जिन लोगों ने किए कठिन काम, जिन लोगों ने किए कठिन काम, उन लोगों ने ही किए अपने बड़े नाम। उन लोगों ने ही किए, निश्चित रूप से उन्हीं लोगों के ही बड़े नाम होते हैं। और आज ये छोटा सा स्थान राजगढ़, निश्चित रूप से 5-7 मिनट की भूमिका में मैं आया था। मैंने सोचा पिंकी भाई का मंदिर है तो यहाँ कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो बोली लगाना ही नहीं है। तो फिर बोले नहीं महाराज जी यहाँ तो पुताई वुताई की, मैंने कहा पुताई की बोली लगा लें। हम पुताई की बोली लगवा रहे थे कि भैया शांति धारा के लिए हम यहाँ पुताई करवा दें, हमें बहुत ख़राब सा लग रहा था यहाँ बैठकर। तो माँ ने बोला महाराज जी पूरी छत छूती है, बड़ी स्थिति खराब है इस जनालय की, हम तो इसको जीर्णोद्धार करके बनाना चाहते हैं। और फिर हमने थोड़ी सी बात रखी और गुरु कृपा होती है और अपने आप सब कुछ होता चला जाता है, ठीक है। और उनके आशीर्वाद से थोड़ी सी देर में अच्छी बड़ी लंबी राशि हो गई हैगी। और जो लोग पूछेंगे वो तो पूछते ही रह जाएंगे, है ना। डॉक्टर साहब पूछते ही रह जाएंगे, पूछ के कर देना भैया, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अरे डॉक्टर साहब वो हैं, महामंत्री जी है, महामंत्री जी है। लेकिन आपको बताएं, राजगढ़ में आए, मेरे बहुत भाव थे, मेरे भाव थे। आज पहली बार वो भाव साक्षात रूप से देखने को यहाँ मिले। मैं परिकर बनवाता हूँ, आप बैठ जाओ, सुनो, मैं परिकर बनवाता हूँ और बहुत सारे परिकर मैंने बनवाए हैं। मेरे हिसाब से मेरे जीवन काल में मैंने हजारों परिकर की प्रतिमाएं बनवा दी होगी अभी तक, हजारों। इतना मुझे ध्यान है, 24 ही तो 2-3 ही हो गई, 4-24 ही हो गई है। दिल्ली में एक विराजमान, एक उधर महाराष्ट्र में 2 भेजी हैगी। तो अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग परिकर की मैंने दक्षिण के बहुत सारे परिकर उठाए। लेकिन मेरे एक भाव थे कि धातु का परिकर देखूं मैं और एक धातु का परिकर बनाऊं। और आज मुझे पहली बार इतना बड़ा, इतने भगवान के साथ धातु का परिकर मिला। निश्चित रूप से देखकर ही एकदम भाव विभोर हो गया मैं। कितने सुंदर परिकर को यहाँ पर आपने विराजमान किए पार्श्वनाथ भगवान। और आपने शायद चमत्कारी भगवान लिख रखा हैगा। अब क्या चमत्कार है मैं तो पूछने ही भूल गया, क्या अतिशय है। लेकिन निश्चित आचार्य विमल सागर जी महाराज जी समाधिस्थ हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर सब कुछ बना है। और पूरा परिवार पूज्य आचार्य महाराज से जुड़ा हुआ था, ऐसा हमने सुना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े साधक थे वो, और हम भी स्वयं भी उनसे जुड़े हुए थे पूर्व अवस्था में। आपको हमने बताइए कि पूर्व अवस्था में ऐसे जुड़े थे कि हमारे गृहस्थ अवस्था के जो चाचा जी हैं उनको आचार्य पद मिला, भी चैत्य सागर जी हैं वो, तो वो उन्हीं के संग में थे। इसलिए आचार्य विमल सागर जी के संग में बार बार आना जाना हुआ करता था। और मैं तो विमल सागर जी महाराज जी से भी जब वो लेके गए थे हमको उनके पास, आचार्य विमल सागर जी के पास, तब हमने तो कुछ पूछा नहीं। लेकिन विमल सागर जी महाराज जी जो स्वयं थे, उनसे जब बुलाया ये हमारे भाई हैं, बुआ जी के लड़के हैं, ऐसा बोला था। तब उनसे इतनी सी बात बोली थी, इसका क्या देखूं, इसका तो सब अच्छा है, इसके बेटे भी अच्छे, और ये तो जहाँ हाथ डालेगा वहाँ सोना ही सोना है। ये उनके शब्द थे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के। निश्चित बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके संयोजना भी बहुत अच्छी तैयार हो गई। और आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो रात को बहुत थक गया था, तो रात को लिख तो लिया था मैंने राजगढ़, लेकिन चिंतन नहीं कर पाया था, बहुत थकान थी। सुबह उठकर अध्यान के पहले मैंने राजगढ़ की परिभाषा तैयार करी। और देखो वो तो इस संयोग में जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने आप ऐसा लगता है कि वापस बुलाना पड़ेगा आपको। सिलेंडर्स कराओगे नहीं कराओगे? कराओगे। पिंकी भाई लगता है एकदम रॉयल नेचर के व्यक्तित्व लगे हमें, एकदम बहुत सुंदर, उन्हीं का जिनालय ये। और निश्चित अब आकर आपको बुलाना है राजगढ़ वालों, है तो बहुत छोटे से 5-7 घर के लोग हैं यहाँ पर, तो बुलाना नहीं बुलाना, बुलाना है नहीं बुलाना। डीवे पिंकी भैया क्या कहा, डीवे भी हाल, पिंकी भैया क्या कहा, डीवे भी हाल हमारा। तो निश्चित आपको बुलाना है, तो राजगढ़ की जो परिभाषा आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप याद कर लेना। और याद करने के बाद जब अगली बार आऊँ, मैं हर जगह यही बोलता हूँ, अगली बार बुलाओगे सब बोलते हैं, क्योंकि मना कौन करेगा, कोई मना करता है क्या साधु को बुलाने के, सब हाँ ही करते हैं। और मैं बोल के जाता हूँ योग संयोग है। पिछली बार मैं सब जगह बोलते हुए आ रहा था, जब मैं आरोन आ रहा था
तो हर जगह बोलते बुलाओगे, सब बोलते हाँ बुलाएंगे। मैंने बरवई में बोला, बरवई पहुंच गया मैं वापस। मैंने कहा ये पिछली अगली बार आऊँगा तो पूछूंगा। राजपुर में बोला मैं आऊँगा अगली बार, परिभाषा बताना। बोला हाँ, राजपुर वापस पहुँच गया मैं, है ना। मैंने कचनार में बोला मैं आऊँगा, आपको परिभाषा याद है, कचनार में पहुँच गया वापस में। मैंने आरुण वालों से बोला था कि मैं आऊँगा, परिभाषा पूछूंगा, योग संयोग की बात है, आरुण भी वापस जाऊँगा। और जहाँ जहाँ भी बोलते आ रहा हूँ वहाँ वहाँ संयोजना ऐसी बन रही है कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, है ना। अब राजगढ़ में भी आज संयोजना बन गई तो हो सकता है वापस आप लोग बुला लो मुझको और आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, है ना। तो राजगढ़ की परिभाषा जो तैयार करी है और उसी पर चिंतन चला मेरा, राजगढ़ पर। राजगढ़ नाम तो बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि राजगढ़ का अर्थ ये होता है कि सब पर राज करना। क्या होता है, क्या होता है पिंकी भाई? सब पर राज करना। और निश्चित रूप से अगर हम सब पर राज कर लेंगे तो एक बार हम राजा बन जाएंगे। किसके? अपने मन के राजा और सबके राजा। और अगर हम सब पर राज कर लेंगे तो निश्चित मान के चलना हमने दुनिया को जीत लिया। आप यूँ तो बहुत सारी चीज़ें जीती होगी, लेकिन सब पर राज करना अलग है, राजा बनना अलग है और सब पर राज करना अलग है। राजा तो हो सकता है अपने पुण्य से बन जाए, लेकिन राज सब पर करना पुण्य से आप सब पर राज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। विधायक है तो विधायक भी जीता है तो निश्चित ध्यान रखना 10 लाख वोट में से मान लो 3-4 लाख लोग जो होंगे या 3 अपोजिट में होंगे, उन पर उसका राज तो नहीं होगा, ठीक है ना। मान लिया 7 लाख से जीता, 3 लाख तो उसको नहीं मिला, 3 लाख लोगों के मन में भी हल वो बसा हुआ नहीं है, तो 3 लाख से तो वो हारा हुआ है, ठीक। जीत भले गया लेकिन 3 लाख से हार गया। तो सब पर राज करना है तो आप सब पर कैसे राज कर सकते हो? वही इस राजगढ़ की परिभाषा में से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब पर राज कर सकते हो। कैसे राज करोगे? कि राजगढ़ का रा बोल रहा है, राजगढ़ का रा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राज को दबाने वाला सब पर राज करता है। राज मतलब समझते ना, किसी की कोई ऐसी बात, किसी की ऐसी कोई अंदर की चीज़ आपको पता चल गई, कुछ ना कुछ ऐसी गोपनीय परिस्थिति से, कर्म के उदय से उसने कुछ कर लिया, और अगर आप निश्चित रूप से उसको बहा दोगे और उसको बता दोगे तो बताओ उस व्यक्ति के मन पर राज कर पाओगे क्या आप? बताओ, कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और उस व्यक्ति को छोड़ो, जो लोग सुनेंगे वो भी कहेंगे भैया इसने उसकी बता दी तो हमें भी नहीं छोड़ेगा ये, जब ये उसकी बता रहा है तो ये हमारे को कब छोड़े? जब ये उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या हो पाएगा? तो नहीं, निश्चित रूप से किसी का कुछ पता चल जाए तो आप क्या करो? दबाने का काम करो। जितना दबाओगे उतना आप ऊपर उठ जाओगे। हाँ, हम दबाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। और यही तो हमारा धर्म कहता है। हमारे धर्म में क्या कहा है? हमारा धर्म का मूल फंडा क्या है? जैन धर्म का मूल फंडा क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बताएगा? जैनी किसको बोलते हैं? माँ तो स्वाध्यायशील 2 प्रतिमा वाली है। जैनी किसको बोलते हैं? शुद्ध भाषा में जो सम्यक दृष्टि है वो जैनी, जो सम्यक दृष्टि है वो जैन। और सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? आपने कहा देवशास्त्र गुरुकुल है, लेकिन मैं बोलता हूं ये परिभाषा बहुत छोटी है। अगर सच्ची परिभाषा आप जैन बनने की अगर पूछोगे तो शास्त्रों में नाम आया है। क्या नाम आया है? कि जो 8 अंगों का पालन करता है वो जैन। कितने अंगों का? 8 अंगों का पालन करता है वो जैन। अब 8 अंग कौन कौन से हैं? उन 8 अंगों को कभी सोचा विचार किया आपने? वो 8 अंग कौन कौन से हैं? बोलो, याद है नहीं याद है? आखिर आप जैन तो हो, लेकिन जैन होने के नाते आपको ये तो होना चाहिए कि हमारे 8 अंग कौन से हैं। नहीं मालूम? सम्यक दृष्टि के 8 अंग कौन बताएगा? हाँ, निशंकित अंग। क्रम से नहीं बोल रहे हो? मतलब निशंकित अंग मतलब मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है, मेरे प्रभु पर मुझे विश्वास है, मुझे कहीं नहीं जाना, यहां सब कुछ मिल जाएगा। निशंकित अंग। निकांक्षित अंग मतलब क्या? मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। इन 8 अंगों पर मैंने गुरुदेव के 8 संस्मरण जोड़े थे। और एक बार
इस पर प्रवचन किया था मैंने सबसे शुरुआत में नेवावर में, 8 गुरुदेव के 8 संस्मरण। लेकिन अभी मैं 8 संस्मरण सुनाऊंगा तो राजगढ़ की परिभाषा नहीं बता पाऊंगा, अभी छोड़ दो आप, अभी तो मुझे राजगढ़ पर बोलना है। तो निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, और कौन सा है? निर्विचिकित्सा, कहीं कोई दिख जाए पीड़ित व्यथित तो क्या करना है? नाक नहीं सिकुड़ना है। कल का मुझे दृश्य, कल शाम को मैं जब, कहाँ था मैं कल शाम, कल बबीना, दोपहर सामायिक से 2 सज्जन खड़े थे, महाराज जी आपको चलना है। कहाँ चलना है? बोले एक माँ है वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, 8 दिन से उन्होंने कुछ नहीं लिया है और आपको चलना है वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसी स्थिति है, हम बड़े परेशान हैं। बोले अभी कुछ रोग भी लग गया था, और रोग ऐसा था कि उनका चेहरा देखते नहीं बनता है, और उनके चेहरे को वास्तविकता में मैं गया, मैं तो घबरा गया, मेरे आंख से आंसू आने वाले, तो थोड़ी देर रह जाता तो मैं रो देता उस दृश्य को देखकर। मतलब पूरी ऐसी आंखें ऐसे सड़ चुकी थी, कान तक ऐसा सड़ा हुआ पूरा हिस्सा था, देखते नहीं बन रहा था। बोले हम बहुत परेशान हैं महाराज जी उनको लेकर। उन्होंने जिंदगी भर खूब शिखर जी की वंदना करी, कैसा कर्म का उदय आया है कि पूरी स्थिति खराब हो गई, अब सब कुछ बंद हो गया, उनका अन्न आदि बंद हो गया है, हम लिक्विड देते हैं, हम नारियल पानी जल देते हैं। तो मैंने कहा अब मैं चलूँगा, बस मुझे ये बताओ कि रास्ता उसी तरफ जाना हो तो मैं बिहार के समय चलूँगा, नहीं तो अभी चलता हूँ। नहीं उसी वक्त उसी रोड पर जाना है। मैंने कहा फिर काय को ले जा रहे हो, अभी ऑन द वे तो मैं उसी वक्त चलूँगा। मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद उन दादी को देखा, बिल्कुल बहुत स्थिति खराब थी, और उनका चेहरा देखकर बड़ा ऐसा लगा। और फिर मुझे लगा कि ये लोग सच में कैसी सेवा कर रहे होंगे, जिसको देखकर वो अरे बोले ऐसा पहले बदबू आती थी, ऐसी दुर्गंधित होती थी, स्थिति ऐसी आती थी, अभी तो सूख गया है तो बहुत व्यवस्थित है। तो सच में उस चेहरे को देख के लगा, और वो लोगों को देख कर लगा कि सच में निर्विचिकित्सा अंग का पालन कर रहे हो। मैं साधु होकर भी वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया। अब विचार करना, इतनी स्थिति खराब थी। तब अगर ऐसे व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हो तो निर्विचिकित्सा अंग का पालन कर रहे हो आप, निश्चित मान के चलना। हाँ, मैं एक ही छोटा सा संस्मरण सुना देता हूँ निर्विचिकित्सा अंग का। ठीक, निर्विचिकित्सा अंग का बता रहा हूँ। समाधि चल रही थी, कहाँ पर समाधि चल रही थी? कहाँ गए थे हम? द्रोणगिरी, हाँ नहीं वो कौन सा क्षेत्र है, बंडा के आगे, नैनागिरी। नैनागिरी में समाधि चल रही थी, और नैनागिरी में समाधि चल रही थी शायद, तो आचार्य महाराज समाधि के समय ड्यूटी लगा देते साधुओं की। सुनना, तो कुछ साधुओं की अलग अलग समय ड्यूटी लग जाती है, 2 घंटा आपका, 2 घंटा आपका, 2 घंटा आपका, 2 घंटा आपका। ठीक, अब समाधि चल रही है, आचार्य श्री जी के आहार हो रहे थे, तो वो जो समाधिस्थ साधक थे उन्होंने कहा आप आहार पे निकलो। तो बोले नहीं निकलना, जब तक कोई नहीं आएगा तब तक नहीं निकलेंगे। नहीं नहीं आप निकलो, वो माने नहीं। तो अब जब वो एकदम जिद करने लग गए, मैं आज अच्छा हूँ आप लोग निकलो, लेट नहीं हो, गर्मी बढ़ रही है, और उनको निकाल दिया। अब वो उन्होंने सोचा एक काम करते, आचार्य श्री तो आ ही गए हैं, आ रहे हैं, जयकारा की आवाज़ आई गई हैगी, अपन आचार्य श्री आ रहे हैं, जब तक शुद्धि कर लेते हैं और फिर अपन दोनों चलेंगे। आचार्य श्री जी अकेले बैठते थे, उनके साथ उतनी देर के लिए चले गए दोनों महाराज साधक, और वहाँ पर वो अकेले थे, और आचार्य श्री वहाँ सबको आशीर्वाद बाहर मंदिर पे बैठकर, और वो अकेले अंदर आते थे, कोई श्रावक अंदर आ नहीं सकता था, क्योंकि वो और जो समाधिस्थ थे वो अकेले में चर्चा करते थे उस वक्त। बोले दोनों महाराज अंदर तक छोड़ जाते थे, लेकिन आज वो जिद कर रहे थे इसलिए शुद्धि के लिए चले गए। अब सुनना बात, शुद्धि के लिए गए और उनको दमा की शिकायत थी, भयंकर खांसते थे वो। अब इतनी जोर से उनको एकदम खांसी चली कि खांसी के कारण कफ आ गया। आचार्य श्री जी ने उस दृश्य को देख लिया। आचार्य श्री ने यहाँ देखा वहाँ देखा, कहीं कुछ मिला नहीं, कोई कुछ मिल जाए। तो आचार्य श्री ने ऐसे अपने दोनों गुलाबी गुलाबी कोमल हाथ लिए उस साधक के आगे, जबकि वो कोई साधु नहीं था, एक गृहस्थ था, उसके आगे ऐसे कर दिए। जब ऐसे हाथ किए वो घबरा गया एकदम साधक। नहीं नहीं आचार्य श्री क्या कर रहे हो आप? ये बोले नहीं, कहाँ से कुछ लाऊं, यही मेरे पास पात्र है, इसमें तुम अपना कफ निकालो। वो एकदम मना कर, नहीं नहीं आचार्य श्री ऐसा नहीं हो सकता, आप तो देख लो। बोले नहीं नहीं आप निश्चिंत रहो, आप अच्छे से करो, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, करो। अब देखो वो मान नहीं रहा है। बोले समझो, अब वो भी उकता गए, बहुत देर कफ मुंह में था, अब उन्होंने बिल्कुल एकदम करके कफ ऐसा डाल दिया, कफ डाल दिया। आचार्य श्री ने ऐसा कफ लिया, बाजू में पीछी थी, उतने में जो 2 महाराज आ गए, उन्होंने इस दृश्य को देखा। ये क्या है आचार्य श्री जी? बोले कुछ नहीं,
कफ का कोई आपने साधन नहीं था, तो मैंने उनको कफ आया था तो अपने हाथ में ले लिया, और उस कफ को हाथ में ले जाते आचार्य श्री जी जा रहे हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद उन महाराज से बोलते हैं, देखो कितना आचार्य श्री अपनी चर्या के प्रति ध्यान रखते हैं। बोले पीछे लगाओ, मेरी पीछी दबी हुई है। क्या बोलते हैं? पीछे लगाओ, मेरी पीछी दबी हुई है। उन महाराजों से पीछी लगवाई, और पीछे लगवाने के बाद जगह को बहुत अच्छे से देखा, और वहाँ कफ का विसर्जन किया, और फिर उस पर अपने हाथ से स्वयं उन्होंने मिट्टी डाली। क्या ये चर्या का पालन होता है? ये निर्विचिकित्सांग होता है कि कफ निकल रहा है तो कफ डाल देना, ये सम्यक दृष्टि कहलाता है। निश्चित में ऐसी है तब आप जैन कहलाओगे। तो वायरल ना करें, बात सब जगह प्रचार प्रसार ना करें, तू तेरी जान, मुझे क्या करना, मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर लिया, मुझे जो समझाना था मैंने वो सब कुछ समझा दिया। तब कहीं जाकर आप निश्चित मान के चलना, आप अपने धर्म को पालन कर पाओगे, नहीं तो अपने धर्म को पालन आप नहीं कर पाओगे। निश्चित रूप से समझ लेना। बैठ जाओ, 5-7 मिनट की प्रवचन ही सुन लो, फिर चले आना, काय को जा रहे हो। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? क्या करना है? स्थितिकरण, और क्या करना है? उपगोहन करना है। ठीक, अगर ये हमारे जीवन में नहीं रहा तो हम क्या नहीं कहलाएंगे? हम धर्मात्मा नहीं कहला पाएंगे। हाँ, आज राजगढ़ के इस राज से आप इतना तो कर लोगे ना कि हम क्या करेंगे? राज को क्या करेंगे? क्या करेंगे? तब आप सब पर क्या कर पाओगे? राज कर पाओगे। नहीं करना आपको राज? बोलो, करना है? करना है तो करना है, तो राज को दबाते जाओ। और जा क्या बोल रहा है? अरे जा क्या बोल रहा है? जा बोल रहा है कि जलन को छोड़ने वाला ही सब पर राज करता है। जलन को छोड़ने वाला ही सब पर क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? राज करता है। निश्चित रूप से मान के चलना। जलन, ईर्ष्या, ज्वेलशी, है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हमारे अंदर सच में जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, ज्वेलशी की भावना है, तो निश्चित हम राज नहीं कर पाएंगे। और आचार्य श्री जी एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, वो मुझे बार बार याद आती है, और वो ये बोलते थे कि जो व्यक्ति जलता है उसका ऑरा बहुत कम होता है, और उसका पुण्य भी कम होता है। अगर आप अपने पुण्य को कम नहीं करना चाहते हो तो कभी भी जलना नहीं। निश्चित मान के चलना, आप जलकर ईर्ष्या कर कर अपने पुण्य को कमजोर कर रहे हो, अपने पुण्य को तोड़ रहे हो, अपने पुण्य की वर्गणाएं अपने आप समाप्त कर रहे हो। निश्चित मान के चलना, सबसे ज़्यादा निश्चित मान के चलना, आसाता कर्म का बंध जलन से बंधता है। क्यों? ऐसा क्यों? उसका कारण ये आसाता इसलिए बनती है क्योंकि हम किसी का अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। किसी का हम क्या नहीं देख पा रहे हैं? वो आगे बढ़ रहा है, उस आगे बढ़ते हुए को नहीं देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ते हुए को नहीं देख पाता है वो अपने लिए असाता कर्म मान लेता है। निश्चित मान लीजिए कोई आगे बढ़ रहा है और कुछ अच्छा काम कर रहा है, अब उस अच्छे कार्य को आपको देखकर विकल्प हो रहा है, तो फिर क्या होगा? आपने तो क्या करा? आप तो कर नहीं पा रहे, उसके लिए आपने वो दुर्भावनाएं प्रेषित कर दी, आप आगे वो नहीं कर पाओगे। आप आगे फिर वो नहीं कर पाओगे। शरीर की ऐसी व्याधि होगी, कुछ ऐसा कर्म का उदय तेज आ जाएगा कि आप निश्चित रूप से, मान लीजिए कोई पैसा बहुत कमा लिया, आप उससे जल रहे हो, तो ऐसा कर्म का उदय आएगा कि आपकी आने वाली आय रुक जाएगी, आप उसके पैसे से आप जले हो। या मान लीजिए आप उसके किसी तप आराधना से अगर जले हो, तो उसकी वो तप आराधना से अगर आपका जलन हुआ है तो आप भी कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी जलना नहीं। आप जलोगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति तो नकारात्मक भाव चले गए आपके, वो व्यक्ति से आपसे दूर हो जाएगा, वो व्यक्ति तो आपसे दूर हो ही जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। वो कभी आपका ना हुआ है और ना कभी आपका हो पाएगा। तो हमें इतना भी रखना है, अगर राज करना हो तो क्या करना होगा? जलन को छोड़ना होगा, ईर्ष्या को छोड़ना होगा, नहीं तो निश्चित मान के चलना हम जलते रह जाएंगे, और जलते ही जलते निश्चित रूप से अपने कर्मों को भी हम बांधते चले जाएंगे। और जिसने जलन को छोड़ा उसने अपने कर्मों को जलाया है। जिसने अपने
इस स्वभाव को बदला, उसने निश्चित रूप से समस्त कर्मों को जला लिया है। ये निश्चित मान के चलना। आप कभी जलोगे? आप बोलो, जलोगे? अच्छा, जलते हो कि नहीं? नहीं जलते। असल में जलन उसी से होती है कि कभी भी आप नरेंद्र मोदी से नहीं जलोगे। जलोगे किससे? एक बहू आपस की जो होती है ना, एक एज वाले, जैसे बहू होती है, उनमें आपस भाई होते हैं, उनमें आपस जलन होती है, बहन होती है, इनको कम मिला हमको ज़्यादा मिला, है ना, ये जलन होती है। जो अपने सिमिलरिटी लोग होते हैं उनमें जलन होती है। जबकि मैं कह रहा हूँ, अगर जीवन को अच्छा बनाना, जो सिमिलरिटी लोग हैं उनसे बना कर चलो, उनके साथ चलोगे तो जीवन बहुत सुंदर और जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर सुंदर आपको जीवन बनाना है, अच्छा जीवन बनाना है, तो उन्हीं लोगों से हमें कभी जलन करना नहीं चाहिए, जलना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, स्वभाव बन गया है हमारा। हमें किसी की बड़ाई, हमें किसी की अच्छाई, हमें किसी का साथ जमता नहीं है, तो फिर हमारे साथ वैसा हो जाता है। हमारे सबके अंदर भरा है, हम भी वैसे ही हैं, इसलिए तो संसार में भटक रहे हैं ना? लेकिन अगर सब पर राज करना चाहते हो तो क्या छोड़ना होगा? जलन को छोड़ने वाला सब पर राज करता है ना? और ग क्या बोल रहा है? ग बोल रहा है कि गठान को छोड़ने वाला सब पर राज करता है। गठान समझ रहे ना? गठान, गले में गठान हो तो आप पानी नहीं पी पाते, खा भी नहीं पाओगे, ठीक है ना? अब मन में गठान है तो फिर किसी के दिल पर राज कर पाओगे क्या आप? किसी के मन पर वास कर पाओगे क्या आप? किसी का हो पाओगे क्या आप? 3 काल में नहीं हो पाओगे, निश्चित मान के चलना। तो राजगढ़ में रह तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि राजगढ़ का गव स्वीकार करो कि हमें क्या नहीं रखना है? क्या नहीं रखना है? गठान नहीं रखना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, किसी के प्रति बैर नहीं रखना है, किसी के प्रति अंदर से दुर्भावनाओं को नहीं रखना है। अगर ये हमने रखी तो निश्चित मान के चलना हमारा गुणस्थान भी गिर जाएगा। हाँ, तो गठान रखने वाला, ये तो आगम कहता है, मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि 6 महीने से ज़्यादा हुआ तो कहाँ जाओगे आप? प्रथम गुणस्थान वर्ती, निश्चित प्रथम गुणस्थान वर्ती हो जाओगे। कल मुझे वैसे बहुत कम गुस्सा आता है, पर कल क्या रहा कि एकदम कमंडल हमारा चला गया। अब एक तो हमें विकल्प ये आहार पे निकलना है, मुझे अपना विकल्प नहीं कि मेरे कारण पूरी सब लोग लेट होंगे। अब मुझे चाहिए कमंडल जल्दी, अब कमंडल मिल नहीं रहा है, मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मैं वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे उधर भेज दिया गया, सब तरफ घूम रहा हूँ, मेरा कमंडल नहीं मिल रहा है। अब 15 मिनट हो गए। अब विचार करना, जिस समय जल्दी और उस समय हो जाए तो गुस्सा तो आएगा। कमंडल जैसे तैसे लेके आए, अब फिर एक छोटे से बच्चे से बोल दिया, आज तो कमंडल को हाथ लगाया, आज के बाद कमंडल को हाथ मत लगाना। उससे मैंने बोल दिया, मुझे लगा तो सही मैंने गलत, 5-7 मिनट मुझे फील हुआ, मूड बहुत ख़राब हो गया था हमारा। फिर मैंने उसी श्रावक को दोपहर में जब आया तो उस श्रावक को बुलाया और मैंने उससे कहा, भैया क्षमा करना, मैंने गलती से बोल दिया ऐसा। उस बालक से मैंने आगे रह के क्षमा मांग ली। नहीं मांगूंगा क्षमा तो क्या होगा? मेरा गुणस्थान गिर जाएगा। हैं? क्या हो गया? गठान रह जाएगी। फिर मैं मुनिराज का हूँ, जो नाराज होते हो महाराज होते हैं क्या? बता, होते हैं क्या? नहीं होते। मैंने आप लोग क्या सिखाया? जो झंझा करेगा उसकी समाधि बिगड़ेगी, जो मन में रखेगा उसकी समाधि बिगड़े। मरण बिगड़ता है इससे, गुस्सा रखने से, क्रोध रखने से, बैर रखने से, चिड़चिड़ापन करने से, मन में रखने से असमाधि होती है। तो गठान रखना नहीं, इसलिए मैंने आगे रह के क्षमा मांग ली, आगे रह के उससे बोल दिया। वो कल चला गया था, वो दिखा नहीं, हमें शाम को आप खोलता हूँ, लेकिन मैंने वो बच्चा कहाँ है, फिर एक बार मांग लेता हूँ, लगता बुरा मान गया। वो बुलवाया तो बोले है नहीं, वो नहीं है, ये तो बैठा, यहीं तो बैठा, यहीं तो बैठा है। इसी से हमने क्षमा मांग ली थी भैया, हमने आगे रह के क्षमा मांग ली, है ना। अब आ जाता है, क्या करूँ। लेकिन वो गुस्सा सच में मेरे लिए नहीं आ रहा था, मुझे सबके लिए आ रहा था कि छुल्लक जी भी लेट होंगे, सब लोग लेट होंगे। लेट ज़बरदस्ती क्यों हो रहे हैं हम, सब जल्दी कराकर भी हम लेट हो रहे तो फिर ठीक नहीं ना। तो निश्चित नहीं, मुझे गुस्सा कम ही आता है, बहुत कम गुस्सा आता है, प्रयास करता हूँ नहीं आए, और आता है तो निश्चित। अब पता है मैंने ये नियम संग में लिया था गुरु जी के सामने, कल मैं भूल गया, वो आज करूँगा मैं। मतलब क्योंकि देखो आचार्य ने एक चीज़ से कही थी कि जो चीज़ अपने सुधरे नहीं तो अपन एक काम करो, ऐसा कोई प्रायश्चित तय कर लो ताकि वो अपने जीवन से निकल जाए। मेरे पूर्व का जीवन बहुत गुस्से वाला था, मतलब समय पर कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो मैं थाली तक फेंक देता था। अगर थाली में कोई चीज़ खराब आ गई तो थाली फेंक जाती थी। अगर
कपड़े व्यवस्थित हुए तो कपड़े मुंह पे मार के फेंकता था मैं, इतना गुस्सा मेरा तेज था। और मैं अपने आप के इस गुस्से से बहुत परेशान था। मैं जब गुस्सा कर लेता था मुझे बाद में फील होता था मैंने गलत किया, लेकिन जब गुरु शरण में आया तो धीरे धीरे छोड़ दिया। और फिर उसके बाद आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री को तो नहीं बोला, लेकिन मैंने नियम ले लिया कि जब भी गुस्सा करूँगा तो कोई साधना करूँगा। तो मैं रात्रि जागरण करता हूँ, जब भी क्रोध कर लेता हूँ तो रात्रि को क्या करता हूँ, जागरण कर लेता हूँ। कल मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने 2 बार गुस्सा किया, एक बार आहार में भी किया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मुझे, है ना। तो मैंने कहा रात में जगा ही नहीं। आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे याद आया कि मुझे तो रात में जगना था, मैं आज सो कैसे गया। मैंने कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको कन्वर्ट करके दूसरा प्रायश्चित कर लिया, वो भी कर लूँगा और साथ साथ में आज रात को जग लेंगे। तो गुस्सा तो किया, 1 बार नहीं 2 बार किया, क्योंकि हम अगर बांधेंगे नहीं ना अपने आप को तो वो गुस्सा सुधरेगा नहीं। अपने आप को सुधारना है ना तो अपने आप को बांधो। आचार्य श्री जी थोड़ी सी गलती होती थी तो अपने आप को प्रायश्चित देने के लिए अनोदर कर लेते थे, बोले इस शरीर को ऐसे ही दंडित करेंगे तब मानेगा ये, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। तो 2 बार कल गुस्सा आ गया था, तो 2 बार गुस्सा आ गया तो उसके लिए अपन देख लेंगे, आज रात को तो जग ही लेंगे अपन, और जग कर साधना करके अपनी आत्मा से क्षमा याचना कर लेंगे तो अपने आप धुल जाएगा, है ना। क्षमा एक से तो कर ली, एक से और क्षमा मांग लेंगे, मामला अपना हो जाएगा बराबर। अपन तो बरी हो जाएं, अपन तो क्षमा मांग कर क्या कर लें, गठान को अपने पास तो गठान ना है और ना अपन गठान को रखते हैं। अपन तो 2 मिनट बाद ही व्यवस्थित हो गए थे, ठीक, रखा ही नहीं अपन ने, ठीक है ना। मतलब क्षमा करने वाली आत्मा है और क्षमा मांगने वाली आत्मा है, तभी अपना कल्याण हो पाएगा। गठान रखेंगे तो कल्याण होगा क्या, बोलो, नहीं होगा। इसलिए गठान आपको रखना नहीं हैगा। और ढा क्या बोल रहा है, अंतिम और बोल देता हूँ। अब इस ढा पर बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन आगे करूँगा। बहुत तकलीफ गई इस ढा में, बड़ी मुश्किल से ढ मिला और उसको सुधार पाया मैं। सबसे ज़्यादा समय आज मेरा ध्यान एकाग्रता वाला 10-15 मिनट का करना था। ढा बड़ी मुश्किल से आज मिला कि ढलान पर चढ़ने वाला सब पर राज करता है। ढलान पर चढ़ने वाला मतलब क्या, कि जब ऐसी विषम परिस्थिति हो, चढ़ाई चढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है, उतरने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चढ़ना बहुत तकलीफ है। और चढ़ने का तात्पर्य मैंने यहाँ यही निकाला कि जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तो ये मान के चलना कि ढलान पर चढ़ने जैसा काम होता है। प्रतिकूल स्थिति हो, उस प्रतिकूल स्थिति में ये मान के जैसे अपन ढलान पर चढ़ रहे हैं, ऐसे जितनी ताकत लगती ढलान पर चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए, उतनी ही ताकत लगती हैगी। और जो एक बार उस ढलान पर भी चढ़ गया वो सब पर राज कर लेगा। प्रतिकूल व्यक्ति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, और उस पर भी अगर उसको चल लिया तो निश्चित मान के चलना वो सब पर राज कर लेगा। तो राजगढ़ की इस परिभाषा को याद करना। आज बहुत कम शब्दों में और बहुत जल्दी मैंने परिभाषा बता दी है कि क्योंकि दीदियों को आकुलता हो रही है, वो उठ रही है, वो मुझे परिभाषा उनको सुनाना थी इसलिए बिठा लिया। कि राजगढ़ का राह बोल रहा है कि राज को दबाने वाला सब पर राज करता है, और जब बोल रहा है कि जलन को छोड़ने वाला सब पर राज करता है, और गा बोल रहा है कि गठान को तोड़ने वाला सब पर राज करता है, और ढा बोल रहा है कि ढलान पर चढ़ने वाला सब पर राज करता है। आज सब पर राज करो, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वजाने तम पदवान शुभमास्तु देव।